और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। तो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अयोध्या दौरे पर रहे और उन्होंने कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर जेपी नड्डा विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट मांगने का हक नहीं है। नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के मसले पर मजबूती से खड़ी रही। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना, ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था। ये ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से आया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा। क्या कांग्रेस खड़ी रही, विरोध की। क्या सपा खड़े रहे, विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा, अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या मिलेगा, अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। सीधा लिए चलते हैं आपको कानपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को संपन्न होगा। 2 चरणों के चुनाव रुझान इस बारे में स्पष्ट संकेत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी और इसलिए कानपुर वासियों का भी आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैं कानपुर में भी आया हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हितचिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए
चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान